नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी मावर। मृदुभाषी के खास प्रोग्राम 5 PM शो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। पहली खबर है इंदौर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए बैक बेंचर वाले बयान पर राजनीति पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस बयान पर पलटवार किया है। सिलावट ने राहुल गांधी की टिप्पणी को भ्रम बताते हुए कहा कि अब हमारा जीना मरना भाजपा के साथ है। केंद्र में काबिज मोदी सरकार और प्रदेश में भाजपा संगठन के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सभी समर्थक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जानते हैं जब हम लोग उनके साथ थे, जब सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनको याद नहीं आई, आज ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई उनको याद करना है? कब बुला रहे राहुल गांधी? कब? अब तो हमारा जीना मरना भारतीय जनता पार्टी में है। अगली खबर है दतिया जिले के ग्राम बहरुका से, जहां एक भाई ने अपने ही छोटे भाई और बहू की जान ले ली। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि आरोपी संतोष कुशवाहा छोटे भाई की शादी पहले होने से नाराज था, जिसकी वजह से उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और जो किशन था, किशन और प्रियंका की शादी हुई थी 6 मई 2020 को, और किशन से बड़ा लड़का था जिसका नाम संतोष था। तो संतोष मान लो इस बात से लेके चिंतित था कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं बड़ा लड़का हूँ और घर में मेरा कुछ नहीं है। इसी चिंता को लेके वो दोनों के प्रति अंदर ही अंदर जलता था, ह्यूमिलिएशन थी उसकी। इसी के चलते झगड़ा हुआ होगा उसका। और कल भी 8 बजे करीब मेरे भतीजे के पास फ़ोन आया था। वो फ़ोन में इस तरह से बातचीत हो रही थी कि उन दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा था, अच्छा खासा झगड़ा हो रहा था। उसके बाद 10 बजे हम लोगों को बात हुई हमारी फ़ोन पर कि दोनों की खुलज्जा से तेज धार से संतोष कुशवाहा ने हत्या कर दी। थाना धीरपा अंतर्गत एक गांव है बहरुका, जिसमें रात्रि 11 बजे के लगभग जो है प्रियंका वाइफ ऑफ किशन कुशवाहा और किशन कुशवाहा सन ऑफ हरदास कुशवाहा ये अपने घर में थे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान इनके सगे बड़े भाई संतोष कुशवाहा ने इनकी हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। और जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे और हम लोगों का सुपरविज़न रहा और इस प्रकार से आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी जो है इनका मृतक का सगा बड़ा भाई है। सुर्खियों में अगली खबर है उज्जैन के बड़नगर से, जहां काफी हंगामे के बाद अब बड़नगर में शांति स्थापित हो गई है। सभी दुकानें सुबह से ही खुलना शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जगह जगह तैनात है और उज्जैन कलेक्टर का कहना है कि अब पूरी तरह बड़नगर में शांति है। वहीं सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, इसके कारण बड़नगर में धारा 144 लगाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि रात में करीब 9 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। बड़नगर में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा एक मंदिर में जाके कुछ नुकसान पहुंचाया गया है और उसमें उसके संबंध में चूँकि ऐसी एक घटना और पिछले 3-4 दिन पहले हुई थी, तो उसको लेके एक वर्ग विशेष में काफ़ी आक्रोश था। तो हमारे और एसपी साहब के द्वारा जाके लोगों को समझाया गया है और वहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी बनी थी, जिसको खुलवाया गया है। अभी स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सभी पक्षों के साथ में बैठकर हमारी बातचीत हो गई है। अब हमारा ध्यान, हमारी फोकस ये है कि बहुत जल्दी ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो दूसरे प्रमाण हैं, उनको हम लोग जल्दी से उनका सहारा लेते हुए ये ढूंढ निकालें कि कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की हरकत करी है। और उसके अगली खबर है इंदौर से। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण संचालन बंद होने के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन से 26 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इतनी ही ट्रेनों का संचालन होना बाकी है। अब इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही पार्क रोड स्टेशन के 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म से भी संचालन शुरू हो गया है। लॉकडाउन में देश भर में संचालन को रोक दिया गया था। इसके बाद सबसे पहले मजदूर ट्रेन की शुरुआत की गई, फिर इंदौर से जबलपुर की ट्रेन को शुरू किया गया। अब धीरे धीरे इंदौर से अधिकांश प्रमुख ट्रेनें शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले 52 ट्रेनें चला करती थी, लेकिन अभी इनकी संख्या 26 ही है। कई ट्रेनों की शुरुआत करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भी लिखा गया है।
अगली खबर है इंदौर से, जहां एमडी ड्रग्स रैकेट में पकड़ाए मुंबई के इवेंट मैनेजर सार्थक याग्रिक को ड्रग्स उपलब्ध करवाने वाले उसके ड्राइवर राज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे विजयनगर पुलिस इंदौर ले आई है। सम्राट के कॉल डिटेल के आधार और अन्य सूत्रों से मुंबई का रहने वाला राज नाम का युवक सामने आया था। राज आंध्र प्रदेश का रहने वाला मुंबई में लगभग 15 सालों से टैक्सी चलाता है। सम्राट से राज की मुलाकात एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के दौरान हुई थी, जहां कुछ मुलाकातों के बाद राज ने मुंबई में ड्रग्स डीलर चीना नाम के नाइजीरियन से सम्राट को मिलवाया। इसके बाद ये ड्रग्स का पूरा खेल शुरू हुआ। राज मलाड ईस्ट में एक झोपड़ी में रहता है, जिसका किराया 7,000 रुपए है। राज ने पुलिस को पूछताछ मुंबई में 2 नाइजीरियन के बारे में बताया है, जिससे वो ड्रग्स लेता था। दोनों कभी दिल्ली तो कभी मुंबई में कई पेडलर्स को ड्रग्स देते थे। मुंबई पुलिस अब उन्हीं 2 नाइजीरियन की तलाश में है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी दिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मृदुभाषी।